आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक के बारे में। HTML में लिंक होता क्या है? सबसे पहला लिंक आता है हमारा एंकर टैग, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब होता है एंकर टैग। इसका काम किसी भी टेक्स्ट, इमेज या बटन को क्लिक करने के लिए क्लिकेबल बनाता है। मैं गई अपने कोड एडिटर पर और मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया तो हमारे सामने एंकर टैग बन के आ चुका है। ये गूगल आ चुका है, इसकी वेबसाइट है। मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी किया हुआ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगी गूगल खोलें। अब मैं इसको जब रन कराऊंगी तो मेरे सामने एक लिंक क्रिएट होके आ चुका है। जब मैं इस गूगल खोले पर क्लिक करूंगी तो मैं सीधे गूगल पर पहुंच जाऊंगी। ये हो गया हमारा लिंक। ठीक है, देखा, जब मैंने गूगल खोले पर क्लिक किया तो मैं सीधे गूगल पर पहुंच गई। HREF टैग का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये बताता है कि क्लिक करने पर हमें कहां पर जाना है। जैसे मैंने एंकर टैग लगाया, एंकर टैग के आगे हमारे पास हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस खुद ही लिख के आ जाता है। जैसे मैंने youtube.com यहाँ पे ये करके यूट्यूब का ये लिंक है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अपने ब्राउजर पे गई तो मुझे यूट्यूब का लिंक खुल के दिख जाएगा। हम इसे अपने कोड एडिटर पे खोल के देखेंगे। अब जान लेते हैं ये हमारा क्या होता है। एंकर टैग होता है, इसका काम होता है लिंक बनाना। और HREF यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि लिंक कहाँ जाएगा। तीसरा है हमारा टारगेट। टारगेट क्या होता है? टारगेट बताता है कि लिंक कहाँ खुलेगा। टारगेट भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और ब्लैंक। सेल्फ में उसी टैब में खुलना होता है और जो ब्लैंक होता है वो नई टैब में खुलता है। अगला है हमारा टारगेट। टारगेट बताता है कि लिंक कहाँ पर खुलेगा। लिंक हमारे टारगेट में दो तरीके के होते हैं, सेल्फ यानी कि उसी टैब पे हमारा लिंक खुलता है और ब्लैंक यानी कि नई टैब पे हमारा लिंक खुलता है। चलिए पहले करते हैं, हम सेम टैब पे अपना लिंक खोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया और मैं इसे कराऊंगी रन। मैंने रन कराया तो हमारा जो लिंक है वो सेम ब्राउजर पे खुला, यानी कि सेम टैब पे हमारा लिंक खुल गया। अब मैं इसे कराऊंगी न्यू टैब पे ओपन। ठीक है, मैं करती हूँ इसे नीचे एंटर और इसे मैं कराती हूँ न्यू टैब में ओपन। BR मतलब होता है लाइन ब्रेक। मैं इसे कराती हूँ यहाँ पे, इसको और वो करते हैं, एक BR और लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कराती हूँ रन और ये मुझे नए टैब पे खुल के दिखाई देगा। ये देखिए, ये नया टैब है हमारा। इससे पहले वाला टैब कौन सा था? अगर मैं इससे पहले वाला टैब दिखाऊं तो इस टैब में अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और जो मैंने न्यू टैब बनाया वो इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अब चौथा आता है हमारे पास इंटरनल लिंक। ये होता क्या है? जब आप अपनी वेबसाइट से किसी और वेब पेज पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं। जैसे आपने किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे लिंक लगा हुआ था और आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंच गए, तो वो क्या होता है? हमारा इंटरनल लिंक होता है। हम पढ़ेंगे इंटरनल लिंक के बारे में। अब हम इंटरनल लिंक बना के देखेंगे। मैं बनाती हूँ सबसे पहले एक न्यू फाइल का नाम मैं लिखती हूँ ABOUT about.html। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल लिंक के बारे में। इंटरनल लिंक क्या होता है? जब आप अपनी वेबसाइट से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंक। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे about.html करके मेरे पास एक मेरी HTML फाइल है और मुझे इस पेज पे जाना है। तो क्या करूंगी मैं, इसको मैंने लिखा और अबाउट अस पर क्लिक करूंगी तो मैं about.html वाली फाइल पर चले गई हूँ। ये है मेरी about.html की फाइल, मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ। ठीक है, ये थी मेरी about.html की फाइल बनी हुई और इससे मैंने ये दो लिंक बनाए हुए थे। मैं दोबारा से उसी फाइल पे जाती हूँ। ये मेरी king.html की फाइल बनी हुई है। जब मैंने इस
फाइल में मैंने about.html करके about us करके लिंक बनाया। जब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में अपनी about.html की फाइल पर चली गई। यहाँ पे मैंने 2 लिंक बनाए थे। गूगल के मैंने सेम टैब बनाया था और एक मैंने न्यू टैब बनाया था। ओके। एक्सटर्नल लिंक होता है जब आप अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। ये मैंने यूट्यूब करके एक लिंक बनाया है। ओके। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं यूट्यूब पर पहुंच गई। ये क्या है? हमारा एक्सटर्नल लिंक है। मैं अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रही हूँ तो ये हमारा एक्सटर्नल लिंक हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।